Hello everyone, welcome back. This is Sandeep Raghuvanshi. We were at this session of the video और इससे पहले हमने बात की कुछ इन वर्ड्स के बारे में. Now these words are remaining and these are the left words. अब मैं अगर बात करूं इस आने वाले सेशन में हमको जो बात करना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने जा रहा है. थोड़ा सा मैं बोलूँगा ये बड़े क्रूशल वर्ड्स होते हैं. अगेन हेयर ब्रेथ डिफरेंस हम कह सकते हैं. और still I try my best to explain and just watch and wait and try to understand what I want to say and convey. हमें बात करना है. कई बार हम कहते हैं my condition is bad but situation is good. Okay, and how could you actually come out of the circumstance or situation? ये अक्सर बहुत ज़्यादा पूछे करे जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं और हम यूज़ भी करते हैं इंग्लिश में इन सारे वर्ड्स का. वन बाय वन करके पेयर में हम बात करेंगे. सारे एक ही तरह का ऑलमोस्ट मीनिंग देते हैं बट स्टिल मैंने कुछ पेयरिंग किया है सो डैट वी कैन एक्चुअली मेक द डिफरेंस ईजिली और अंडरस्टैंड दीज ऑल वर्ड्स कंफर्टेबली. पहले मैं बात करूँगा स्टेट एंड कंडीशन की. जनरली स्टेट एंड कंडीशन एंड सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस दोनों को हम कंपेयर करके चलते हैं. समझना आसान होगा, समझाना आसान होगा. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? वेदर मतलब मौसम और क्लाइमेट मतलब जलवायु. दो जो डिफरेंस क्लाइमेट और वेदर में होता है उसी तरह से कुछ हम इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं. क्लाइमेट जनरली लॉन्गर पीरियड के लिए होता है और मौसम जो होता है वो टेम्पररी होता है. टेम्पररी मतलब शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम के लिए होता है. 5 मिनट में वेदर चेंज हो जाता है, मौसम बदल जाता है बार बार. लेकिन क्लाइमेट जनरली किसी पर्टिकुलर लोकेशन में लॉन्गर टाइम के लिए होता है. ऐसे ही द सेम डिफरेंस अगर दोनों में करें हम तो ये जनरली एक परमानेंट लेबल होता है. परमानेंट मीनिंग निकलता है इसमें परमानेंट होने का. कोई भी चीज़ परमानेंट वे में होती है और ये टेम्पररी वे को दिखाता है. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ बीइंग टेम्पररी एंड दिस इज द सिचुएशन व्हेन एनीथिंग इज परमानेंट इन परमानेंट सिचुएशन. जनरली हम इसे एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ करते हैं और ये एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ नहीं किया जाता है. हम तो बस बात करते हैं कि कोई चीज़ है जिसकी स्टेट इस तरह की है, कुछ जिसकी स्थिति कुछ इस तरह की है. अब मैं अगर बात करूँ एग्जाम्पल में तो जनरली एक और डिफरेंस हम ये कर सकते हैं कि कंडीशन स्टेट को बनाता है. मतलब स्टेट, अगर स्टेट किसी चीज़ की बताना है तो जनरली स्टेट इज अ सिचुएशन ऑफ कंडीशंस या कंडीशंस एक मेन छोटा वर्ड हो गया जिनको आप स्टेट जो बड़ा वर्ड है उसके अंदर आप मान सकते हैं. मतलब कंडीशंस मिलकर स्टेट को बनाती हैं लेकिन स्टेट कंडीशन को नहीं बना सकता. ठीक है, कुछ इसी तरह का सेम बिल्कुल वे में आप याद रख सकते हैं. सर्कमस्टांसेस या सर्कमस्टांस मिलकर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, लेकिन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को नहीं बनाता है. ठीक है, अभी फिलहाल इसका अगर मैं और एग्जांपल लूँ, हम कहते हैं कोई एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज़ इन द इंस्टॉलेशन स्टेट. मतलब अभी इंस्टॉलेशन जारी है. आपको मोबाइल में आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन पीरियड अभी जा रहा है उसका, तो इंस्टॉलेशन स्टेट में है. इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बोलेंगे दिस इज इन द रनिंग स्टेट. अब इट्स इज इन द यूजेबल स्टेट. ठीक है, उसका स्टेट कंप्लीट हो गया. कहने का मतलब अब वो चलता रहेगा, वो 2-5 मिनट की बात नहीं है. इंस्टॉलेशन भी जब स्टेट में था तो वो कुछ लॉन्गर पीरियड की बात हुई थी. लेकिन अगर हम बात करें वही इस इंस्टॉलेशन वाले एग्जांपल में कंडीशन कैसे बोला जाता है तो बोला जाएगा कि मोबाइल और पीसी वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू बी यूज्ड, सो इट वॉज इन अ पुअर कंडीशन. ठीक है, तो जनरली ये कंडीशन आपको मिलेगा एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ करते हैं. ये अगर हम बात करें तो ये यूज़ करते हैं स्टेट किसी नाउन की, किसी पर्सन की प्रेजेंट वर्तमान स्थिति को बताते हैं हम. ठीक है, उसके मेंटल स्थिति को बताते हैं. मेंटल स्टेट हो सकती है, फिजिकल स्टेट हो सकती है, इमोशनल स्टेट हो सकती है. लेकिन वहीं अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन ये आउटर अपीयरेंस या फिजिकल होता है. ठीक है, जनरली हम चीज़ों के लिए कंडीशन की यूज़ करते हैं और ये एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ किया जाता है. और एग्जाम्पल में लूँ तो हम बोलते हैं कि कार इज़ इन गुड कंडीशन और शेप. ठीक है। लेकिन अगर ये कार मैकेनिक के पास गई है तो बोलेंगे कि द कार इज इन इट्स
इन इट्स रिपेयरिंग स्टेट या स्टेट ऑफ रिपेयरिंग, ठीक है, रिपेयरमेंट, ठीक है, क्लियर। तो स्टेट एंड कंडीशन को कुछ इस तरह से देखा जाता है। और सरकमस्टांसेस एंड स्टेटस, सॉरी, सिचुएशन एंड सरकमस्टांसेस, इनके अगर दोनों के एग्जांपल लूँ मैं, तो जनरली सिचुएशन वर्ड से ही क्लियर है, हम सिचुएट करते हैं, कहते हैं ना कि दिस इज सिचुएटेड हियर, लोकेशन की बात आ जाती है। तो सिचुएशन जनरली आपको बनी बनाई नहीं मिलती, आप उसे बनाते हैं। यू कैन चेंज द सिचुएशन, कोई भी हालात आपको दिए गए हों, किसी और ने दिए हों तो उसने भी बनाए, और आप खुद अपने हिसाब से सिचुएशन क्रिएट करते हैं या कर सकते हैं। वही सरकमस्टांसेस मिलकर सिचुएशन को बनाती हैं। सीधा सीधा अगर एग्जांपल मैं दूं, क्रिकेट एग्जांपल, ठीक है, एज आई मैंशनड, आई लाइक क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, वॉच क्रिकेट। सो अगर क्रिकेट का एक कोई एग्जांपल अगर हम लें, एग्जांपल मान के चलो वेदर कंडीशन ठीक है क्रिकेट को खेलने के लिए, मैं ये भी वर्ड ले रहा हूँ, वेदर कंडीशंस ठीक है, क्रिकेट कुड बी प्लेड और मैच कुड बी प्लेड। वही अब कुछ इस तरह की सरकमस्टांसेस हैं कि मैच बहुत ज़्यादा फंस गया है, आपकी जो टीम खेल रही है वो खेल नहीं पा रही या जीतने की बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में आ गई है। अब ये सिचुएशन या सरकमस्टांसेस, तो सरकमस्टांसेस क्या होते हैं? सरकमस्टांसेस ये होते हैं कि पिच अच्छा नहीं खेल रही है, तो एक ये आपके फेवर में नहीं गया। वही हम बात करें जो ऑडियंस है, दे आर ऑल्सो नॉट एक्चुअली द डोमेस्टिक ऑडियंस, दे आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग यू, आप और कहीं खेल रहे हैं, तो ये जो सरकमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां वो आपके फेवर में नहीं है, बट स्टिल द सिचुएशन कुड बी हैंडल्ड बाय यू। तो हम बोलेंगे कि अगर आपने मैच जीत लिया इन सारी ऑड सरकमस्टांसेस के बावजूद भी, इट मीन्स यू कुड कंट्रोल और हैंडल द सिचुएशन। तो सिचुएशन सरकमस्टांसेस से मिलकर बनती है, लेकिन सरकमस्टांसेस आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन कई बार हम सिचुएशन को अपने हाथ में कर सकते हैं। तो सेम ये एरो इसको दिखा रहा है, ठीक है। और एक बात आती है, जनरली सरकमस्टांसेस जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उनको हम सरकमस्टांसेस करके बोलते हैं। वही सिचुएशन ये प्रेजेंट स्टेट को दिखाता है, तो प्रेजेंट स्टेट या स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है, तो उसे हम सिचुएशन भी कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल अगर मैं लूँ, सिचुएशन जनरली हम मुझे बोलना है गार्डन इज इन अ ऑसम सिचुएशन एट द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। वहीं अगर और बात करें हम सरकमस्टांसेस की, तो सरकमस्टांसेस जनरली हम तब भी यूज़ करते हैं जब आप देखते हैं कि किसी इवेंट या फैक्ट को हम सरकमस्टांस कहते हैं। इवेंट हो, इंसिडेंट हो, फैक्ट हो, और वो जनरली लोगों को अफेक्ट करता है, दूसरे को किसी को अफेक्ट करता है, तो उसे सरकमस्टांस कहते हैं। तो सरकमस्टांस में अफेक्ट, बट सिचुएशन जनरली अफेक्ट नहीं करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वहीं हम अगर और एग्जांपल लें कंडीशन की और स्टेट की, तो कंडीशन के लिए एग्जांपल हुआ हिप्नोसिस करते हैं जो, वो ऐसा करके दिखाया जाता है। तो हिप्नोसिस इज अ डिजीज और इलनेस। तो हिप्नोसिस इज अ वेरी टिपिकल और वेरी सीवियर कंडीशन ऑफ दिस नर्वस सिस्टम। तो ये मैंने क्या बोला कि जो कंडीशन होता है वो टेम्परेरी होता है, तो लेकिन अभी जो हिप्नोसिस के बारे में, तो ये एक वो कंडीशन होती है हमारे इस नर्वस सिस्टम की, जब बहुत ज़्यादा इंसान क्या हो जाता है, एक पोजीशन में चला जाता है। तो ये कंडीशन मैंने वर्ड यूज़ किया। वहीं अगर मैं बात करूँ कि अब जो पर्सन था वो हिप्नोसिस की वजह से चला गया, तो उसकी जो स्टेट है, अभी वो स्टेट हम नॉर्मल स्टेट में नहीं कहेंगे उसको। ही इज़ नॉट इन नॉर्मल स्टेट ऑफ इमोशंस और माइंड, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस होता है दोनों में। और बात करें एग्जाम्पल्स के लिए, तो जनरली स्टेट आप वर्ड बोलते हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है, ठीक है। मैंने जैसा बताया कि स्टेट एक एग्जाम्पल हम तब लेते हैं जब आपको कोई लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए अगर कोई बात करना होती है, तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी, नॉट अ कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हुए स्टेट एंड कंडीशन, सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में। और अगर बात करें सिचुएशन, हम जनरली किसी से कहते हैं आई हैव बीन इन अ सिचुएशन, आई एम नॉट इन अ कंडीशन, कहते हैं ना कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ।
अब इस कंडीशन में नहीं हूँ और सिचुएशन में नहीं हूँ, दोनों बहुत अलग अलग मामले हो गए। कंडीशन जनरली आपके इनर स्टेट को दिखाता है और सिचुएशन आउटर स्थिति को दिखाता है। तो सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, तो बोलते हैं कि वी हैव गॉट अ सिचुएशन। अब आपको उसको एक चैलेंज की तरह लेना है, देन यू हैव टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। अब वर्ड आता है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, स्टेटस एंड स्टेट। व्हाट्सअप स्टेटस जनरली सभी लगाते हैं, यस आई ऑल्सो अप्लाई। तो स्टेट एंड स्टेटस ये भी स्थिति या परिस्थिति के लिए पूछा करा जाता है, ये दोनों वर्ड भी। ध्यान से सुनना दोनों में डिफरेंस। हम जनरली स्टेटस और स्टेट दोनों को ही आप किसी की कंडीशन बताने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर अंतर हम करें एग्जाम्पल में, तो स्टेटस ऑफ कंपनीज फाइनेंसेस और स्टेट ऑफ कंपनीज फाइनेंसेस, तो कोई कंपनी उसके फाइनेंस जो है, फाइनेंसेस हैं, उसका स्टेट या उसका स्टेटस दोनों अपनी जगह सही। लेकिन स्टेट की अगर बात करें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो स्टेट कुड बी गुड और बैड, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो स्टेट ऑफ कंपनीज फाइनेंसेस इज गुड, ठीक है। और स्टेटस की अगर बात करें तो ये जनरली एक रेपुटेशन को दिखाता है, जैसे एक इसका दूसरा मीनिंग भी होता है स्टेटस का, उसी तरह से ये रैंकिंग्स को दिखाया जाता है। तो अगर मैंने बोला कि स्टेटस ऑफ द कंपनीज फाइनेंसेस इज लाइक दैट, A+, AA+, 10, तो ये जो रैंकिंग्स दे रहा हूँ, रेटिंग्स दे रहा हूँ, तब ये स्टेटस वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टेटस आप अपने रेपुटेशन पे भी लेते हो कि दिस इज बिलो माई स्टेटस, ये इट्स डिफरेंट मीनिंग, हाउएवर इट्स नॉट कंपैरेबल विद दिस स्टेट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्टेटस, हम जनरली अपने किसी, हम जो आप देखेंगे कि कभी आपने व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा तो बहुत सारे लोग आई मीन मीटिंग, तो वो स्टेटस दिखाते हैं अपना, ठीक है। तो वो स्टेट नहीं है उनकी किसी मेंटल स्थिति वगैरह को, अभी वो ये बताते थे कि अभी किस स्थिति या परिस्थिति में हैं, दे आर इन बिजी स्टेट। तो अब ये स्टेटस भी स्टेट को दिखाता है। ये कुछ इसी तरह का हो गया कि जैसे कंडीशन से स्टेट निकलता है, ऐसे ही स्टेटस से भी स्टेट निकल आती है, किसी के कहाँ किस हालात में है, क्या कर रहा है, तो हम स्टेटस अपना लगा के रखते हैं, आई एम बिजी, आई एम इन मीटिंग, लाइक दैट। तो स्टेटस इस तरह से भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें, कई बार देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा होता है, तो जो इंचार्ज होता है वो पूछता है आई जस्ट वांट द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, कहाँ तक काम हो गया है, प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाती है, स्टेटस देखा जाता है कि हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन, कितना काम हो गया है। तभी हम स्टेटस और स्टेट को इस तरह से देखते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इन सारे वर्ड्स को लेकर, एक और सिचुएशन या कंडीशन, जनरली एक एग्जाम्पल इस तरह से भी हम ले सकते हैं, सिक्योरिटी इज अ कंडीशन और सिचुएशन। अब सिक्योरिटी एग्जाम्पल, तो सिक्योरिटी इज अ कंडीशन, इज डिफाइंड एज अ कंडीशन व्हेन देयर इज नो फीलिंग ऑफ fear, being fearless is a condition of being fearless, उसे सिक्योरिटी कहते हैं। तो दिस इज कंडीशन नॉट अ स्टेट। तो जब आप कोई सिक्योरिटी दी जाती है तो आप उस कंडीशन में होते हो कि आपको कोई डरने की बात नहीं है, आपको कोई डरा धमका नहीं सकता। तो हियर इज द करेक्ट वर्ड कंडीशन, नॉट सिचुएशन, नॉट एट ऑल स्टेट, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अब आगे मैं बात करूंगा डबल एंड डुअल, ये 3 वर्ड्स के बारे में। पहले बात करते हैं डुअल। ये इन दोनों से पूरी तरह से अलग हुआ, साथ में इसीलिए ले लिया कि अक्सर दोनों दे दिए जाते हैं। ए और ई इन दोनों का डिफरेंस हुआ। डुअल की बात करें तो ये तभी केवल यूज़ किया जाता है जब आप किसी एक फाइट की बात करते हैं, किसी एक अरेंजमेंट की ऐसी बात करते हैं जहां 2 लोगों को आमने सामने किया जा रहा है और दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है उस एक्टिविटी के परफॉर्म किए जाने में, उसके होने में। तो जनरली डुएल कहते हैं ना कि एक द्वंद्व होना है, एक रेसलिंग होना है, तो जिसमें एक डुएल होगा, फेस ऑफ होगा, जनरली यही किया जाता है। 2 टीमें आमने सामने है तो डुएल है उनके बीच में, ठीक है। ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक। और अब डबल और ड्यूअल की अगर बात करें, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ड्यूअल एंड डबल इज वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई करो आप, कहते हैं ना सिंगल डबल ट्रिपल। तो जब भी डबल आता है तो डबल में सेम
चीज़ का सेम नाउन का जिसके लिए भी डबल आप यूज़ करते हो उसका बिल्कुल मैच करता हुआ सेम स्लॉट देखा जाता है या सेम उसी तरह की नाउन की बात दोबारा से की जाती है। मैचिंग होना जरूरी है, लेकिन ड्यूअल में एक दूसरा ही सेपरेट नाउन होता है लेकिन बिल्कुल मैच करता हुआ नहीं होता है। जैसे हम डबल बेड बोलते हैं तो डबल बेड में एक बेड है उसी की तरह दूसरा बेड है, ठीक है। डबल रोल होता है तो डबल रोल में क्या होता है कि बिल्कुल उसी तरह का हुबहू ट्विंस जुड़वा बिल्कुल उसी तरह का एक और रोल में होता है कोई एक्टर, ठीक है, तो हम डबल रोल बोलते हैं। तो जनरली डबल में जरूरी है कि सेम रेपिटेशन हो, सेम उसी तरह का मैच करता हुआ क्लोनिंग की जाती है, लेकिन डुअल में नहीं की जाती। डुअल जो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ, डुअल सिम मोबाइल आते हैं तो उसमें आप देखेंगे 2 स्लॉट दिए रहते हैं, उसमें एक सिम अलग लगती है दूसरी अलग लगती है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी की दोनों सिम लग जाती है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग होती हैं। तो डुअल में 2 तो होते हैं, 2 की बात की जाती है लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। डबल में लेकिन सेम ही किया जाता है, ठीक है। तो जनरली हम डबल बेड, मैंने जैसा बताया, डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। और अगर बात करें डबल डोर हो सकता है, डबल थिकनेस हो सकती है, इस तरह से हम बात करते हैं। डबल फिगर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो डबल होना ज़रूरी है। और वहीं अगर डुअल की बात करें तो ये कुछ ऐसे वर्ड में यूज़ किए जाते हैं, डुअल पर्पस हो गया, डुअल फंक्शन हो गया, ठीक है, डुअल। और अगर और बात करें डुअल सिटीजनशिप हो सकती है, यस, जैसे आप यहाँ भी रहते हैं और आपने कहीं और की भी सिटीजनशिप लेकर रखी है अगर, ठीक। ये कुछ इन दोनों में डिफरेंस हुआ विद एग्जांपल्स। और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जनरली आप देखते हैं लोग डबल MA कर लेते हैं, डबल डिग्री करना पसंद करते हैं। तो ये डबल और डुअल इन दोनों में भी डिफरेंस किया जा सकता है। डबल डिग्री अगर किसी ने की हुई है तो एक ही यूनिवर्सिटी से उसने एक ही डिग्री को लेकिन 2 अलग अलग एक्सट्रीम्स में किया हुआ है। अगर डबल MA है तो उसने 4 साल कोई पढ़ाई की, कोई कोर्स किया, तो 2 साल उसने कुछ और पढ़ा और उसी MA को लेकर लास्ट 2 ईयर्स में, टोटल 4 में से लास्ट 2 में कुछ और पढ़ा, लेकिन कंप्लीटली उसे ये कहा जाएगा उसे एक ही डिग्री मिली। डबल MA जरूर है वो, लेकिन उसने एक ही जगह से लंबे टाइम में एक ही डिग्री उसको मिली। लेकिन डुअल डिग्री का मतलब ये होता है कि जितना भी उसने टाइम दिया 2 अलग अलग डिग्री उसे अलग अलग जगह से या एक ही जगह से मिली है। सेम बिल्कुल डबल और डुअल जैसा हम करते हैं उसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं। बहुत फैशन होता है, बहुत यूज़ किया जाता है। डबल स्टैंडर्ड या डुअल डिग्री ये बोले करे जाते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। For any doubt, for any query, you can actually just comment in comment box. I keep waiting and keep watching for your feedbacks. Thank you very much. Keep watching only on English Coach. Thank you.